डॉक्टर साहब, आज़ाद कश्मीर में भी वफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब हो गए, मुआहदा तय पा गया, कितना खुश आएंगे? ये खुद ही मैन मेड क्राइसिस खड़ा किया था यहाँ, और जो बदकिस्मती के साथ तशद्दुद की तरफ चला गया, और फिर जब संजीदगी से लोग बैठे तो मामला हल हो गया, लेकिन अपने पीछे बहुत से ज़ख्म छोड़ गया, तकलीफ दे वाक़यात छोड़ गया। तो अच्छा, मैं आपसे थोड़ी बात कर रहा था, अभी तो कुछ देर के बाद नेतन्याहू बयान देगा इसके ऊपर, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये दोबारा बात की है कि जी वक्त बहुत थोड़ा है और जल्दी से इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, और हमास जल्दी फैसला करे जो भी कुछ करना है। उन्होंने इसलिए कि इसराइल ने बॉम्बिंग रोक दी है, और हालांकि बॉम्बिंग वहाँ पे अभी हो रही है, लेकिन 12 प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि रोक दी है बॉम्बिंग और फौरी तौर पे फैसला करे वगैरह वगैरह। लेकिन मुज़ाकरात के में जो मैंने पहले बात की थी उसमें ज़ाहिर है अभी नेतन्याहू उस पर बात करेगा, कुछ हाँ करेगा, कुछ ना करेगा, कुछ, क्योंकि ये इसमें तो बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप ने। अच्छा, एक और बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग बात है, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो आप ये देखें ना, अगर जो उनका मैसेज है, जो उन्होंने सेकंड अपना मैसेज जिसमें उन्होंने हमास का शुक्रिया अदा किया, तो उसकी जो आखिरी लाइंस हैं, उन आखिरी लाइंस में वो मशरिक़ वुस्ता मुकम्मल, वो कह रहे हैं सिर्फ गज़ा की बात नहीं हो रही, मशरिक़ वुस्ता का अमन एक प्लान है जिसमें मेरी नज़र में पूरे मशरिक़ वुस्ता का अमन है। ठीक है। अच्छा, ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक और कुव्वत की तरफ से भी इस मुआहदे पर इसको खुशामदीद कहा गया है, सही। और वो है यमन के हुतीस। उन्होंने कहा हम भी इसकी हमायत करते हैं, और इस पे हम जो है वो, मतलब ट्रंप का तो नाम नहीं लिया उन्होंने, उन्होंने कहा हम भी इसकी हमायत करते हैं। सही। और आगे अगर ये नहीं होता तो फिर ये कि हम जाने, और अभी तो ये बात चल रही है तो हम भी हम इसकी हमायत करते हैं, नहीं होगा तो हमारा अपना स्टांस है फ़लस्तीनियों के लिए और हमास के साथ हम खड़े। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ये देख रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं है किसी के साथ कि उसको मुल्क भी मान रहे हो बात उसकी। यानी आप देखें ना, इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त जिस यानी अब 2-3 घंटे बाद उनकी क्या सोच होती है वो तो खुद भी नहीं जानते, लेकिन यह है कि इस वक्त उनकी सोच ये है कि एक मिनट, मुझे ना सिर्फ ये है कि अरब ममालिक मान रहे हैं, मुझे इस वक्त जो है वो इस्लामी ममालिक मान रहे हैं मेरी बात को यूरोप मान रहा है पूरा, ना सिर्फ ये लोग मान रहे हैं बल्कि इस्लामी जहाज भी मान रहा है। मतलब है कि हुतीस भी मान रहे हैं, मतलब सारे ही लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि वाह वाह क्या बात है। मतलब तो ये मौका जो है, एक तरफ नेतन्याहू है और एक तरफ ये देखें, ये तंजीमें, कभी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि तंजीम इस्लामी जिहाद और जो ये कहें कि जी हम इस जिसमें वो हमास ने, ये नहीं होता है ना कि वो इधर से इधर, यानी वो हमास जिस मुआहदे में तारीफ कर रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप की, उस मुआहदे की हम हमायत करते हैं नहीं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ होगी, और प्रेसिडेंट ट्रंप हमास को मुखातिब कर रहे हैं, और महमूद अब्बास भी। इतना बड़ा फोरम उनको कभी मिल सकता है? किसी को भी नहीं मिल सकता। आप यकीन करेंगे उसके, तो प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त इस फेज में है कि भाई ये क्या बात हो गई, क्या रिस्पॉन्स आया पूरी दुनिया से। अच्छा, जेरेड कुशनर पहुंचे हुए हैं। देखें, स्टीव विटकॉफ के अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, जेरेड कुशनर के अलग हैं, और फैमिली में जाहिर सी बात है कि जेरेड बहुत आगे नहीं थे अभी तक, लेकिन अब पहली दफ़ा वो जेरेड कुशनर जो हैं बाकायदा वो टोनी ब्लेयर के साथ उस वाले प्लान का हिस्सा थे, लेकिन टोनी ब्लेयर, वो मतलब है कि वो सारे टोनी ब्लेयर अपने इश्यूज देखने हैं ना उन्होंने, फैमिली ने, तो कहते हैं इट्स ऑल इन द फैमिली। तो ये जो है ये अब जेरेड कुशनर मौजूद हैं और कायरो में मौजूद हैं, और साथ उनके जो हैं वो स्टीव विटकॉफ भी हैं, बाकी लोग भी हैं, लेकिन जेरेड कुशनर तो डायरेक्ट वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो भेजा है तो ये इसलिए भेजा है ना कि करके वापस आओ। और अरब मुल्क और प्रेसिडेंट ट्रंप ने हर हाल में आसियान जाना है, आसियान के मुल्कों का, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है पहले कि जो प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम है, वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं ये फ़लस्तीनियों के हक़ में, और वो जो फ्लोटिला से लोग थे जिनको गिरफ़्तार किया था, रखा था, वो उनको सबको तुर्किया भेज दिया आज रिहा करके। वो प्रेशर इतना ज़्यादा है पूरी दुनिया। पहले उन्होंने कहा था ह्यूमन शील्ड बनाएंगे, वो भी शायद अमेरिका की तरफ से बयान आया है या बाकी मुल्कों की तरफ से कि ये
हरकत मत करना तो वो टर्की लैंड हो गए हैं सारे। लेकिन एक और फ्लोटिला चल पड़ा है, जो मैंने पहले बात की थी। अब इनका इशू ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जेरेड कुश्नर को भेजा है। जेरेड कुश्नर से पहले वो था कि भाई टोनी ब्लेयर की मीटिंग में साथ हैं, बोर्ड बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, ये अरकान होंगे, वो अरकान। ये हमास ने जो बात की है वो कहा है कि हम हथियार देंगे फ़लस्तीनी अथॉरिटी को। बोर्ड नाम की कोई चीज़ नहीं है इसमें, जिसमें हमास का एक मुस्बत किरदार आइंदा हमास अदा करेगी दूसरे फैक्शंस के साथ भी। यानी ये जो इंटरम, ये जो टेक्नोक्रेट सेटअप है, ये इंटरम होगा। सही। और आगे जब इलेक्शन होंगे, जिसकी टाइमलाइन चाहिए हमें, उस इलेक्शन में हमास हिस्सा लेगी और बाकी ग्रुप्स ने अगर फतह ने हिस्सा लेना है तो वो भी हिस्सा लें, हम भी हिस्सा लेंगे इलेक्शन में। और इस वक्त सूरत हाल वहाँ पे ये बनी हुई है, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो मगरबी किनारे में भी हमास जीतेगी। ठीक है ना। तो ये इलेक्शन तो पहले गजा में जीत गए थे वो 2006 में, लेकिन अब एक बड़ी ट्रिकी पोजीशन उन्होंने कहा है कि भाई आप जो है वो जमहूरियत की बात करते हैं ना, ये जो वर्बल बात हुई, इन्होंने कहा आप जमहूरियत की बात करते हैं ना, तो आप फिर ऐसा करें कि आप कैसे अवाम की उमंगों पे कैसे आप अपनी राइट हो सकते हैं। तो बल्कि एक जगह जो इनकी बात हुई है उसमें हमास के लोगों ने वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात की है। उन्होंने कहा हम तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी के हम ही हैं, आप इलेक्शन करवाएं ना, आप ये आरजी सी हुकूमत बना दें, टेक्नोक्रेट जो भी है फ़लस्तीनी आप लाके यहाँ पे, और फिर उसके बाद एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के देख लें। तो अगर कोई पार्टी नहीं होगी तो इलेक्शन कैसे होगा? आप जो बात कर रहे हैं कि यहाँ टेक्नोक्रेट ही रहेंगे, तो फिर टेक्नोक्रेट पे ही चलेगा सारा काम, तो सियासी जमातें नहीं होंगी, तो फिर इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन के लिए तो ज़रूरी है कि 2 सियासी जमातें हों, या 3 हो, या 4 हो, या 5 हो, तो आगे इलेक्शन कैसे होगा? ये तो इंडेफिनेट पीरियड, हम तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी के हामी हैं। तो आप वेस्टर्न डेमोक्रेसी में ये सारी उम्र जो है ये बोर्ड बनते रहेंगे वहाँ पे। कभी तो कोई फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा हुकूमत आएगी ना, तो वो कैसे आएगी? इलेक्शन के जरिए आएगी। इलेक्शन में आपको पॉलिटिकल पार्टियां चाहिए, तो कहाँ से आप बनाएंगे? ये टेक्नोक्रेट बनाएंगे सारे बैठ के। इसके ऊपर वो अब एक गूमगू का आलम है कि भाई ये कहाँ से आ गए, ये कैसा नुक्ता लेकर आ गए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी चाह रहे हैं ना यहाँ पे, कि अवाम की राय जो आपने बात की है कि फ़लस्तीनियों की उमंगों के मुताबिक, तो उनकी उमंगें कैसे चेक होंगी? अब ये बड़ा अजीब एक इशू खड़ा हुआ है। इलेक्शन तो वो तो बोर्ड बना के और बाकी सारे मामला, उसके ऊपर उन्होंने बात की है। आप एक बात सुने ना, आपने यहाँ क्या बिजनेस करनी है, क्या करना है? आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, होटल बनाने हैं, क्या करना है आपने? तो ये आप ये लल्लू पंजू क्यों ला रहे हैं सारे? हमसे डायरेक्ट बात करें ना, हमसे डायरेक्ट बात करें। हम यहाँ पे आपको एक ट्रम्प टावर बना देते हैं, बड़ा खूबसूरत, इतना खूबसूरत होगा कि आप हमसे डायरेक्ट बात करें। आप क्या रौले में पड़ रहे हैं इतने लंबे चौड़े? तो एक ग्रुप ऐसा है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कभी इधर जाते हैं, कभी उधर, वो फंसे हुए बीच में कि मैं इसकी बात सुनूं, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, कानों में कुछ और आवाज़ आ रही है। मतलब है कि वो अजीब एक ट्रम्प साहब तरस आता है उनका, क्या किया उनके साथ सबने मिलकर। वो कह रहे हैं अच्छा यार ये क्या आइडिया है? वो कह रहे हैं कि अगर हमने आपको मुबारकबाद दी है, हमें आप ये मुबारकबाद हमने दी है, इस्लामी जिहाद ये वो सब खत्म हो जाएंगे सारे, आप आएंगे यहाँ पे, फूलों की पत्तियाँ आप पे डलेंगी, बाकी आपको होटल बनाना है, यहाँ पे ट्रम्प टावर बनाना है। ये क्यों लल्लू पंजू लोगों को ला रहे हैं बीच में, जो कि बदनामे ज़माना है, जो कहते रहेंगे वो। आप हमसे मामला तय करें, इन नेतन्याहू को फेंके उठा के बस के नीचे, और उसके बाद हमने आपको मुबारकबाद दे दी है, और आपने भी हमें जवाब में एक लड्डू हमने मुंह में डाला है, एक आपने डाला है, तो बिजनेस। अच्छा अब ये नहरौला पड़ा हुआ है। और बाकी ये कि आपने ये गैस वैस की इन्वेस्टमेंट और ये कंपनियां सारी तो हमारे लोग हैं ना, फ़लस्तीनी हैं उसमें, और बाकी फैक्शंस को भी। अच्छा हमास की बात इसमें महमूद अब्बास भी ऑन बोर्ड हैं, उधर से भी हम आ जाते हैं, उधर से भी आ जाते हैं, उधर से भी लोग ले आते हैं, टेक्नोक्रेट सारे बेहतरीन लोग जितने हैं वो हम भी आपको नाम देते हैं, वो यहाँ काम कर सकते हैं हमारे बगैर। वो फ़लस्तीनी बोर्ड जो हमें निकाल के वो काम कर सकता है, वो तो काम ही नहीं कर सकता। अच्छा 3, 4, 5, इसमें 15 रुकनी फ़लस्तीनी बोर्ड ने काम करना था, ऊपर एक बोर्ड ऑफ पीस था और एक नीचे, उसमें 15 लोग थे।
वो 15 के 15 भाग गए हैं कि जब तक हमें ये हमास वाले ओके नहीं करेंगे, हमारे भी बाल बच्चे पूरी दुनिया में रहते हैं इस्लामी जिहाद वाले, उनको पता नहीं मैसेज दिया गया, वो सारे भाग गए हैं कि आप इसको पहले ओके करवाएं तो फिर हम जाएंगे अंदर। हमारी मत पारी हुई है, हम अंदर जाके काम करें, गालियां खाएं और कल को पता नहीं क्या हो किसके साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक और सोशल ट्रूथ पे मैसेज आ जाए कि ये जो है ये डिसॉल्व हो गया पूरा का पूरा बोर्ड, तो हमने कहाँ जाना है। तो वो जो है वो कह रहे हैं कि ये तो हम इनको प्रोटेक्शन देंगे, हम सारा काम करेंगे यहाँ। अच्छा 5,000 उधर से जनाब 5,000 फ़लस्तीनी जो हैं वो ट्रेन हो गए हैं, सही। उनको जॉर्डन और इजिप्ट ने ट्रेन किया है, और उनको हमास ने भी, और आप समझें कि अरब ममालिक की तरफ से भी सारे वो पुलिस फोर्स तैयार है। इसीलिए उन्होंने ये स्टेबलाइजेशन फोर्स को साइड पे कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर स्टेबलाइजेशन फोर्स नहीं भी होती तो ये 5,000 फ़लस्तीनी जिनका कोई किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और ये अंदर दाखिल होके पैलेस्टीनी पुलिस ये सारा का सारा रोल संभाल लेगी। सही। और सवाल ही पैदा, और सबसे ज़्यादा क्राइम फ्री इलाका जो है वही गज़ा और मगरबी किनारा होगा अगर वहाँ पर सुन्नियों शरारत ना की कोई सही। तो आप हमारे साथ मिलकर काम शुरू करें। ये अब जो मैसेज गए तो जेरेड कुशनर उधर से उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा यार ये भी साइड देखो, एक तो ये सियासी साइड चल रही है ना, ये फड्डा रौला पड़ा हुआ है, एक तरफ तुम भी ज़रा सुनो तो क्या हुआ है, वो क्या बात कर रहे हैं। तो बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है वहाँ पर। उनको आज उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये मलेशिया के में जो आसियान समिट हो रही है 24th, मैं स्टार उनको दिखा रहा हूँ, आसियान समिट इनवाइट एक्सटेंडेड टू ऑल डायलॉग पार्टनर्स नॉट जस्ट ट्रम्प। उनको तोकमत जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको वजाहत करनी पड़ गई है कि भाई सिर्फ ट्रम्प को नहीं बुला रहे हम यहाँ पे सबको बुला रहे हैं, जितने पार्टनर्स हैं उन सबको बुला रहे हैं। तो वो वहाँ पे अवाम और उनकी अपोजिशन पार्टियाँ कह रही हैं कि अच्छा वो फिर आ क्यों नहीं रहे, अगर आप पार्टनर को बनाए, चाइना किधर है, कनाडा किधर है, ये किधर है, वो किधर है, ये क्यों आ रहे हैं ये लोग सारे जो कि मुसलमानों के, मतलब ज़ाहिर है इशू चल रहा है तो बीच में हमने कैसे बुला लिया। ट्रम्प ने यहाँ हर सूरत जाना है। ट्रम्प यानी आप सोचें ना, आसियान मुल्कों का इजलास हो और प्रेसिडेंट ट्रम्प कबूल कर लें दावत और उसके बाद वो कहें कि नहीं वो, मतलब या वो विड्रॉ कर लें अपना दावतनामा, तो सदर सॉरी अपना वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के लिए बड़ी अजीब सूरत हाल है। तो ये जो है उससे पहले पहले इन्होंने अब ये अगले 1 दिन 2 दिन 3 दिन, क्योंकि जेरेड कुशनर पहुंच गए हैं उधर से, वो अभी नेतन्याहू थोड़ी देर में खिताब करेंगे, तो सारी जो जियो पॉलिटिक्स है वो यहीं से निकलेगी आगे। जो मैं आपसे बात कहता हूँ ना कि गज़ा से ही सारा मामला होगा, और इससे करीब कभी नहीं पहुंचा आज तक तारीख में मामला कि हमास और सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमास, इस्लामी जिहाद, इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी, और ममालिक भी, और मगरबी दुनिया भी, और 160 के करीब वोट भी, वो सारे के सारे एक फैसले के पीछे खड़े हो जाएं, जो कि असल में अगर आप गौर से देखें तो ये न्यूयॉर्क प्लान ही है। ये वही है जो कि सऊदी अरेबिया और फ्रांस ने बनाया था, उसी के नुक्ते इसमें शामिल हैं। तो अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो अगला उनका बयान किस सूरत में आता है, लेकिन